कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। जोई का बॉयफ्रेंड अपने जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था। वो 1 साल तक ड्यूटी करने के बाद अब वो वापस आ चुका है। जोई की मदर उसे एक कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती। उसकी मदर उसे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर जाना। यहाँ जोई अपनी माँ को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देता है। जोई वहाँ अपनी कार रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो हैंडमेड यानी हाथ से बनाई हुई चीजें सेल कर रहा होता है। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर डीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ फिर से जोई अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकता है, पर उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। जोई उसे बचाने की सोचती है, तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वह आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जोई की गले में सांसें अटक जाती हैं और अब वो गैंग वाले जोई की तरफ आने लगे थे। अब यहाँ जोई चाहती तो वो कार स्टार्ट करके उनसे भाग सकती थी, लेकिन जोई ऐसा नहीं करती। वो उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर आकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, वो गैंग वाले लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। यह देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है जिसका नाम ट्रे है, वो जोई पर निशाना लगाता है और गोली सीधा जोई की लेग पर मारता है ताकि वह भाग न सके। गोली लगने के बाद जोई वहाँ पर गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ यह लोग जोई को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कंटीले तार जोई के हाथों में घुस जाते हैं। वह लोग जोई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वो जोई को बार बार मैसेज करता है, लेकिन जोई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जोई की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नजर पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जोई की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वह फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जोई की लोकेशन बताकर जोई को ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग नंबर से जोई को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे और जोई का बुरा हाल कर देते हैं। जोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जोई को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने यह हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह से टॉर्चर करके मार डाला है। यहाँ इस पूरे इलाके में हमारा राज चलता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंड सन हूँ जिसने अपाची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वो बताता है कि यह सभी स्कल्स अपाची कबीले के हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर